नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो लाडलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हमारी आज की क्लास को लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही गजब की क्लास रहने वाली है, सवालों की जड़ी है, फुल जड़ी है, हेलीकॉप्टर बना देंगे बेटा सवालों को। बताओ यहाँ पर क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्या क्वेश्चन आप लोगों के साथ में चल रहा है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। बाबू देखिएगा क्या कहना चाहता है भैया, सवाल बहुत प्यारा है। आओ देखो बाबू, यहां पर आपसे ऐसे कहना चाहता है कि भैया इतनी सी बात है कि आपको बताना है इसमें से अलग क्या है। अब अलग थलग तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि बिना अलग थलग के मौसम बनेगा नहीं भैया, है ना। तो अलग कैसे करेंगे कि इन चार समूह में से कोई ना कोई तीन तो है जो एक सेम समूह को, एक सेम ग्रुप को डिनोट कर रहा है, एक जो है जो सेम ग्रुप को डिनोट नहीं करता है। तो वो क्या होगा? तो आओ मेरा बच्चा पार्टी, तो देखो यहां पर देखिएगा एम का अपोजिट एन है और पी का अपोजिट के है। तो यहां पर जो रूल लग रहा है वो कौन सा वाला रूल लग रहा है बेटा? अपोजिट वाला। ए का जेड है और डी का वी है, एफ का यू और आई का आर है, टी का जी हो सकता है, लेकिन डब्ल्यू का डी कैसे होगा? डब्ल्यू का डी कैसे होगा बताओ, होगा क्या है? देखो फिर से हेलीकॉप्टर हो गया। डब्ल्यू और डी अपोजिट है, टी और जी अपोजिट है, पर ए और जेड अपोजिट है, पर डी वी के साथ नहीं खेलेगा। बी ऑप्शन। डी का जो अपोजिट अक्षर होगा वो डब्ल्यू होगा और वी का अपोजिट अक्षर क्या होता है? वो ई होता है। तो बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही, सुंदर, सुशील तरीके से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको तो आप बना दो। बनाने का मतलब देखो आप बना सकते हो, है ना। कैसे? देखो आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पर डी लिखा हुआ, डी से पहले ई है, और अगर मैं डी से पहले यहां पर ई लिख दूं तो ये तो पूरी की पूरी कहानी सिमट के रखी। एफ आई आर ई डी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट, एक पर्टिकुलर वर्ड हमारे पास बन गया है। एफ आई आर ई डी, एफ आई, ये तो टी आ गया, है ना। देखो यही बनेगा, फायर डी बनेगा, है ना। फायर एफ आई आर ई डी बनेगा, इसमें दो हो जाएगा या तो ई डी, एफ आई ये है, आर है, मिसप्रिंट है इसमें ना, ध्यान रखना। और इसमें लिखा है एफ आई आर ई और डी, ऐसे है। तो देख लो इसमें से कौन सा ई आई आर लिखा है हमने सबसे पहले, ई आई एस, ये तो ई आई एस हो गया भैया मोरे, ये तो मामला गड़बड़ है। एफ आई आर डी, एफ आई एस टी, बताओ देखिए इसमें क्या सिचुएशन रहने वाली है, जल्दी से आंसर बताएं, वरना अपन फिर देखेंगे इसको क्या कंसेप्ट है इसका, है ना। हाबू बना देंगे इसको, बढ़ाओ देखो तीतरी, सवाल बहुत प्यारा है। ऑप्शन होगा इसमें, एफ आई आर ई डी नहीं होगा, और आपके साथ साथ धोखा मैं भी खा गया हूं। देखो बेटा यहां पर क्या है समझना, एफ आई आर ई डी हुआ, अब यहां पर देखो एफ आई एस ई डी होगा, बीच वाला अक्षर एक बढ़ रहा है, आर एस टी, तो एफ आई टी ई डी हो जाएगा। फिर एफ आई, है ना, टी के बाद क्या आ जाएगा? एस टी यू और ई डी हो जाएगा, ये आएगा आपका आंसर, है ना। तो हमने क्या लिखा? ई लिखा, आई लिखा, एस लिखा, फिर आई लिखा, ई लिखा, यू लिखा और डी लिखा, ई आई एस आई ई यू डी, डी ऑप्शन। देखो इसमें ये चला, बीच वाले अक्षर ने हाबू बना दिया बेटा, आर एस टी और यू, ये था, है ना। तो थोड़ा सा जान पहचानना भी पड़ता है यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब भाई की सौगंध मैं आपको बताऊं, ये सवाल भयंकर बड़ा है, बहुत बड़ा सारा सवाल दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन मैं यहाँ पर दिखा देता हूं आपको। ये रहा, आपको पता है कि भैया इसका मिरर इमेज हमें पता करना है, तो मिरर इमेज क्या होगा? तो देखो ए है, मैं बता देता हूं, ए फॉर एप्पल है, थोड़ा छोटा सा छप गया है, संभाल लेना बच्चा, है ना। के है, आर है, एच है, मुझे तो ऑप्शन ए नजर आ रहा है, क्योंकि सात सात के जैसा नहीं बनेगा, गलत हो गया, आर आर के जैसा नहीं बनेगा, गलत हो गया, और दो दो के जैसा नहीं बनेगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, आंसर अगर अपन आगे बात करें तो बेटा इसमें आपसे पूछा है कि बेटा दी गई क्वेश्चन में ये जो श्रृंखला है ये कौन सी श्रृंखला होगी। जैसे कि यहां पे लिखा बेटा 2, 5, 10, 17,
26, 37 और 50। तो अगला टर्मिनोलॉजी क्या होगी बताओ बेटाओ। तो डिफरेंस करके देख लो एक बार, यहां पर कितने का अंतर है 3 का, यहां कितने का अंतर है 5 का, यहां कितने का अंतर है 7 का, यहां कितने का अंतर हो जाएगा 9 का, बिल्कुल। यहां कितने का अंतर हो जाएगा बेटा 11 का, यहां कितने का अंतर हो जाएगा 13 का। तो अब विषम संख्याओं का डिफरेंस है 3, 5, 7, 9, 11, 13, अगला आ जाएगा 15 का, और 15 का मतलब हो जाएगा 65, और 65 का मतलब हो जाएगा बी ऑप्शन। 65 और 65 का मतलब हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी। और बी के साथ अपन दौड़ चलेंगे, कूद चलेंगे, फांद चलेंगे। और यहां पर एक जो संख्या है इस सवालों से भरी पूरी है, इस सवाल को मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं ताकि आप लोग हाबू ना हो पाए। ये बड़ा सा आकृति हमने बनाई, बहुत ही गजब का डायग्राम है, वाह मजा आ गया। ये देखो है ना। अब आप इसमें देखेंगे बेटा, यहां लिख रखा है 5, यहां लिख रखा है 7, यहां है 4, यहां 5 और बीच में 115 है। तुम लगाओ दिमाग 115 कैसे आएगा। फिर 7, 6 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, फिर 114 आ जाएगा। उसके बाद 3, 9, 7, 5, 3, 9, 7, 5 और ये क्वेश्चन मार्क। आपको आंसर बताना है कि यहां पर आंसर क्या आ सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जब चलेंगे तो यहां पर देखो बेटा, तो 5 का स्क्वायर है 25, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 4 का स्क्वायर 16 और फिर 5 का स्क्वायर 25। तो देखो 5 और 9 14 और 6 20, 20 और 5 25 का 5, हाथ से लगी 2, 2 और 2 4, 4 8 और 1 9, 9 और 2 11। तो इनका वर्ग करके इनको जोड़ दिया गया है बेटा। तो यहां पर आ जाएगा बेटा 3 3 9, 9 नाम कितने हो जाएंगे 81, 7 7 49 और 5 25। तो 9 और 1 10, 19 और 5 24 का 4, हाथ से लगी 2, 8 और 2 10 और 4 14 और 2 16, 164 है क्या ऑप्शन में है भैया। तो 164 आपके पास ऑप्शन में ये रहा, तो 164 आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा, ये रहा गजब का सवाल है। इस सवाल को कोई भाई दिमाग लगा लेना भाई, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत प्यारा सवाल है। मतलब जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि यार गजब का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यहां पर क्या कंसेप्ट होगा, जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे, तीतरी कर देंगे। चलो बच्चों खा जाओ सवाल, कर दो खत्म, बना दो बाबू, कर देंगे हाबू। बहुत तगड़ा दिमाग लगाना है इसमें, बहुत ही तगड़ा, गजब का दिमाग लगेगा बेटा। देखिए ये 3 है और ये 5 है, इसका नंबर 3, इसका नंबर 5, बस इसको 35 ही लिख दिया और इसका जस्ट डबल कर दिया, कितना आ जाएगा 70। गजब का कंसेप्ट है ना। तो ये 4 है इसका नंबर 5 है, 45 कर दिया इसको, 45 का डबल कितना आ जाएगा बेटा 90। तो 90 जो हो जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। आपको बताना है कि कैसे क्या रहने वाला है। BEBOARD लिखा हुआ है, CMDN और I लिखा जाता है। देन व्हाट इज द कोड अबाउट WHIT और E, बताइए। तो यहां पर जब आप इसको प्लेस वैल्यू चेक करेंगे तो बेटा इसकी प्लेस वैल्यू 2 है, 15 है, 1 है, 18 और 4 है, ये 3 है, 13 है, 4 है, 14 है और ये 9 है। तो 2 से 3 आया प्लस का 3, प्लस का 1, ठीक है, -2, +3, -4 और +5। तो होने में तो क्या है बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 की सीरीज चल रही है, लेकिन पहले प्लस फिर माइनस, तो +1 x है ना, और माइनस के 2 f, प्लस का 3 l, माइनस के 4 p, प्लस के 5 j। ये रहा आपका आंसर XFLPJ, XFLPJ। बेटा डी ऑप्शन के साथ चलेंगे, ऑप्शन डी के साथ। बेहतरीन सवाल। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ने वाले हैं बेटा। किसी न किसी रूप से समान है, इसमें से एक अलग है, फड़फड़ा दो इसको तो
तुरंत ही फटफटा दो, देखते ही लाई लगा दो, आग लगा दो, भचेड़ लगा दो, बना दो सूतड़ी बम, ओम बूम बट, है ना, बना दो भाई सूतड़ी बम। अब तो भाई दिवाली विवाली भी मन की, ताकि गोवर्धन की पूजा भी हैगी, भाई दूज भी मना लिया, अब जनाब पड़वा में ध्यान लगाओ और जल्दी से रेगुलर रेगुलर तीतरी कर दो सवालों को। चलिए आ जाओ, आ जाओ बच्चा बाल्टी। फटाफट। देखो ग्रहणी, ग्रहणी जो होगा वो उसका सही और सटीक आंसर होगा, समझ रहे हो, ग्रहणी जो होगा इसका सही और सटीक आंसर होगा। यहां पर आंसर आपको बताना है कौन सा समीकरण संतुलित होगा जिसमें जो प्लस है, समझना आराम से, प्लस तो क्या है डिवाइड की जगह रखना है और गुणा को माइनस की जगह, और भाग का मतलब है प्लस और माइनस का मतलब है गुणा। आपको ऑप्शन देखना है कौन सा आने वाला है, एक एक ऑप्शन को करके भी देख सकते हैं, बाकी तरीका तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा कि आंसर क्या रहेगा आपका, लेकिन फिर भी करोगे तो ज्यादा बेहतरीन आपको पता लगना चाहिए बेटा। बताओ बेटाओ, या तो ए आएगा या सी आएगा, या तो ए आएगा या सी आएगा। मैं सी की तरफ भी भागता हूं क्योंकि आदत है मेरी, तो 36 है और प्लस का मतलब है डिवाइडेड बाई 4 और माइनस का मतलब है बेटा गुणा में 3, गुणा का मतलब है माइनस का 4 बराबर 23। तो 4 नाम 36, 9 तिया 27, 27 में से 4 चले जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 23, 27 में से 4 चले जाएंगे तो 23 आ जाएंगे। तो बेटा ये आंसर ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही सटीक आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई रे मारी डालोगे, आपको संबंध बताना पीजीएन का यूबीएस से, मतलब पीजीएन का जो संबंध है वो यूबीएस का जिसके साथ है, नीचे पेयर किसके साथ होगा, तो बेटा 16 और 5 21 प्लस के 5, यहां क्या आया माइनस के 5 और यहां पर क्या आया प्लस के 5, तो +5 -5 +5, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो 11 और 5 16, लेकिन -5 नहीं होगा, गया, है ना। अब 16 माइनस के 3 है, ये तो गया, वाह ठीक है। अब देखो +5 -5 +5, सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ऑप्शन सी के साथ आगे बढ़ेंगे, तीसरी कर देंगे सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है, वेन आरेख का, ये वेन आरेख मैं आपको बता रहा हूं, जो पहला वेन आरेख है वो तो है तीनों का अलग अलग, दूसरा जो वेन आरेख है बेटा ये है कट्टू कट्टू, और तीसरा वेन आरेख है ये तीनों को काटेगा, और चौथा जो वेन आरेख दे रखा है बेटा ये हेलीकॉप्टर बना देगा ऐसे। आपको बताना है टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट और खिलाड़ी और विद्यार्थी, टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी, बताओ टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी, जल्दी बताइएगा क्या आंसर है, फटाफट बताएं बेटा, खेद मीटर। देखो सी हो जाएगा, टेनिस के जो वेल विशर्स प्रशंसक होते हैं उनमें से टेनिस खिलाड़ी भी हो सकते हैं कुछ, और कुछ विद्यार्थी भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का क्या फेवरेट क्वेश्चन, सिलोनिम्स का क्वेश्चन, और न्याय वाक्य का क्वेश्चन बनता है। सभी कप क्या है बेटा, तकिया हैं। तो यहां पर अगर मैं बात बताऊं आपको तो सभी के सभी जो कप हैं वो क्या रहने वाले बेटा, तकिया, ठीक है। और सभी पेन तकिया हैं, तो पेन भी तकिया है तो पेन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है भाई आ गया। सभी कप तकिया है, सभी पेन तकिया है। कुछ तकिया कप है, हाँ है, क्यों नहीं होंगी, और कुछ पेन जो है वो कप है, नहीं बेटा पेन और कप के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। ये भी गजब की ताकत है, इसमें भी आपको बताना है। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे,
मतलब दिल्ली पुलिस में मुझे ऐसा लगता है ऐसे क्वेश्चंस का पैटर्न जो लास्ट बार इन एग्जाम ने दिया था, ये इस बार भी फॉलो हो सकता है, क्योंकि सीरीज और मिसिंग नंबर वाला मिलाकर इसका चाचा का लड़का है भाई साहब। बिल्कुल घरेलू संबंध है इसके सीरीज के और मिसिंग नंबर के इसके साथ। ग्रुप्ड वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल मैथमेटिकल कंसेप्ट इसमें लगते हैं बेटा। जल्दी से आ जाए, बताओ मेरे लाडलो, बना दो इसको। क्या रहने वाला है, फटाफट बढ़ाओ। लगा दो तीतरी। तीन छिक्के 18 और 18 दूना 36, मतलब पहले तो 6 से गुना हो रहा है फिर डबल हो रहा है ना, पर्टिकुलर संख्या से। तो 12 छिंग 72, फिर तो 2 पंजे 10, 10 का डबल नहीं आएगा। 12 छिंग 72, 72 का डबल नहीं आएगा। 4 छिक्का 24, 24 का डबल 48। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है, जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दर्शाया गया है ना, इंग्लिश डिक्शनरी के रूप में आपको बताना है बेटा। इंग्लिश डिक्शनरी के रूप में देखो बेटा, सबसे पहले ऐसी ऐसी, तो ऐसी को तो कर दो ऐसी, समझ रहे हो। हाँ, अब ई पहले आएगा, ई पहले आएगा, के पहले आएगा कि ई पहले आएगा, तो ई, इस ई और इस ई में से बात करेंगे, तो इसका टी, इसका टी और इसका टी बात करेंगे। तो पहले क्या आएगा, ए, 4 नंबर आ जाएगा, ये गल गया। उसके बाद कौन सा टी आएगा, ओ आएगा कि भाई ओ आएगा, फिर 2 आ जाएगा, ये गया, और फिर ये आ जाएगा 1 नंबर। अब बात करते हैं वापस, है ना, के पहले आएगा कि एच, तो एच पहले आएगा तो फिर 5 नंबर आ जाएगा, फिर 3 नंबर, 4 2 1 5 3, 4 2 1 5 3। सी ऑप्शन के साथ भागेंगे, हेलीकॉप्टर हो जाएंगे बेटा, है ना, 4 2 1 5 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो बेटा यहां पर भी वही कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों के लिए बना कर दे रहा हूं, घबराने की कतई जरूरत नहीं है, आप चिल्ड रहो। ये बीच में 10 है, ऊपर 10 है, नीचे 7 है, इधर 12 है और इधर 5 है। ठीक है, ऐसा ही एक चक्री यहां बनेगी, ये 16 है, ये 8 है, ये 11 है और ये 4 है। ऐसी एक चक्री मैं यहां बना देता हूं, 15 है, 6 है, 9 है और 5 है और एक क्वेश्चन मार्क है। बताओ क्या आंसर आएगा। क्या आंसर रहने वाला है, और इसके बीच में आएगा, इसके बीच में तो आएगा बेटा 15। चलो बताओ, फटाफट बताइएगा, फटफड़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल तीतरी है कतई जहर। क्या आ रहा है, देखो इस 12 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 5। इस 10 का और 5 का अंतर भी 5, 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10। 11 और 8 का अंतर 3, 16 4 का अंतर 11, 12, 12 और 3 15, है ना। यहां बात करें, 9 और 6 का डिफरेंस 3, 15 और 5 का अंतर 10, तो 10 और 3 13, तो बेटा 13 की तरफ अपन बढ़ जाएंगे। ऑप्शन डी अपने पास आंसर के रूप में यहां पर आ चुका है। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत गजब का सवाल है, आप इसको देखो तो सही, मुस्कुराओ तो सही। चलो बताइए, बताओ क्या आंसर आएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है सवाल का, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बताएं। सवाल तुम्हारे सामने है, मैं तुम्हारे सामने हूं, कमेंट सेक्शन मेरे सामने, जल्दी से आग लगा दे। जो जो बच्चे देख रहे हैं काफी जबरदस्त तरीके से देख पा रहे होंगे बेटा, जल्दी बताओ। बताइए, समझ में आ गया। देखो
16 गुणा में 2 32, 32 माइनस के 3 29। तो पहले गुणा फिर माइनस, अब 2 से गुणा, अब 3 से, 3 माइनस तो 29, क्या आएगा गुणा में 4, तो 9 चौक 36, हाथ से लगी 1, 4 दूनी 4 नाम 36, हाथ से लगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 116। अब 116 है, अब माइनस के 5 आएंगे तो 111 आ जाएंगे, देख लो, है ना। तो यही है, फिर 6 से गुणा हो जाएगा तो 666, तो 116 आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। ये भी गजब का सवाल है। आपको बताना है इसमें से कि किन दो समीकरणों को बदलने के बाद यहां पर मौसम बनेगा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 और 6, तो गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा, ऐसा हो सकता है। देखिए कोशिश करो बेटा, कोशिश करो, क्या आंसर आएगा, कोशिश कीजिएगा बेटा, इसमें क्या आंसर रहने वाला है आप लोगों का। गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा, देखते ही समझ में आ जाती है चीजें, क्योंकि 6 का भाग 156 में जा रहा है। तो ये ले ले सी ऑप्शन, या गुणा कर देता हूं या भाग कर देता हूं। 290 माइनस 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 और 6, 6 चिंग 36, गुणा में 12, तो 26 दूना 52 का 2, हासिल लगी 5, 26 से कम 26 और 5 31, प्लस के 4 प्लस के 18, वाओ गजब की ताकत है। तो जोड़ दो, 290 और 4 294, 18 और 4 22, तो ये लो भैया, ये 2 आ जाएगा, ये 11 और ये 3, 312, 312 में से 312 कट गए, 0 आ गया। गजब की कैलकुलेशन यार, मजा आ गया। उड़ जाती थी कभी कभार तो, है ना। सही है बेटा। अगला क्वेश्चन, ये फिर से आ गया आप लोगों का कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है बेटा, और मजा आ जाता है जब ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तीतरी कर देते हैं ऐसे सवालों को। फटाफट आप बना दो, चलो। क्या कहना चाहता है ये सवाल, क्या कहता है ये सवाल। सभी गुलाब लाल हैं, सभी गुलाब जो हैं वो क्या है बेटा, लाल है, और कुछ लाल रंग है, कुछ लाल जो रहने वाले बेटा वो क्या आने वाले रंग हैं, और सभी रंग पेंट है, और सभी रंग जो है बेटा वो क्या हो जाएंगे, पेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बोला कि कुछ लाल पेंट है, हाँ बेटा हो गए, कुछ लाल पेंट हो गए। ठीक है, सभी लाल गुलाब है, नहीं बेटा, संभावना तो केवल पहला अनुसरण करता है सी ऑप्शन, केवल पहला अनुसरण करता है ऑप्शन सी, है ना। और चूंकि क्वेश्चंस अभी अपने पास बहुत सारे बाकी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं आप लोगों के साथ करनी जरूरी होती है। इस दिवाली पर उत्कर्ष दिवाली ऑफर लाया है 24 अक्टूबर तक। उत्कर्ष ऐप में एसएससी रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, साथ ही अतिरिक्त 13% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं हमारे टॉप कोर्सेज पर। कोड लगाना पड़ेगा आपको UC13। दूसरी बात, इसकी जो वैलिडिटी रहेगी बेटा वो टिल एग्जाम तक रहने वाली है आपको, और आज इसका अंतिम दिन है 24 अक्टूबर, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, और वैलिडिटी रहेगी टिल एग्जाम तक। जैसे मान लो कोई कोर्स आपने परचेज किया, उसकी वैलिडिटी 1 साल तक है, पर उस 1 साल में उस जो कोर्स आपने लिया उसका एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, वो 6 महीने बाद होगा, तो 6 महीने तक आपके कोर्स की वैलिडिटी हम एक्सटेंड कर देंगे। साथ ही सिलेक्शन के बाद आपके 100% फीस हम वापस करेंगे। ये कैसे करेंगे कि देखो, जो आपने जो कोर्स लिया, अच्छा जो कोर्स आप इस ऑफर के अंतर्गत लेंगे उसी पर ये वैलिड होगा, है ना। दिल्ली पुलिस का कोर्स लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, और होगा डेफिनेटली। आप अपना ज्वाइनिंग लेटर हमारे पास लेकर आएंगे, जैसे इधर उधर घूमते हुए आ जाएंगे, साहब हमारा ज्वाइनिंग लेटर है, मैंने उस टाइम पर कोर्स खरीदा था दिवाली ऑफर में, और आप हमको पैसे वापस दो, तो हम आपको पैसे वापस दे देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स तो खरीदा था दिल्ली पुलिस का और हो गया SSC GD मेरे पैसे मांग रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यार, ये थोड़ा सा है ना स्नेह वाली बात है ना। अच्छा, ये मास्टर पास पर भी लागू होगा, लेकिन मास्टर पास में तो कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन अपन एक साथ कराते हैं। तो जितने भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अपन कराते हैं, उनमें से अगर किसी भी एक एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप आए, ज्वाइनिंग लेटर दिखाएं और उसका रिफंड ले जाएं। वो केवल एक बार के लिए मान्य होगा। ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस में हो गया तो पहले दिल्ली पुलिस का लेके, फिर उसी मास्टर पास की फीस SSC में होने के बाद SSC के लेके, दिस इज नॉट अलाउड, है ना। ऐसा नहीं खेलेंगे बेटा अपन, है ना। दूसरी बात, हमारे जो टॉप कोर्सेज है उसमें हमने कोर्सेज में क्या क्या रखा हुआ है, जिन पर 13% की एक्स्ट्रा हम आप लोगों को जो डिस्काउंट देने वाले हैं वो क्या है।
तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच फ्रॉम जयपुर क्लासरूम से है, जिसका स्टैंडर्ड का फीस बेटा 1200 रुपए, प्राइम का फीस 2400 रुपए रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं बेटा एसएससी कांस्टेबल जीडी बैच है फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, जिसका 1200 रुपए स्टैंडर्ड का फीस है, प्राइम का फीस 2400 रुपए रहने वाला है। साथ ही बेमिसाल रीजनिंग मैथ अक्षय बैच फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड का बैच 500 रुपए, प्राइम का फीस 950 रुपए। एसएससी रेलवे मास्टर पास स्टैंडर्ड का फीस 3000 रुपए रहने वाला है बेटा। आगे आरआरबी ग्रुप डी लक्ष्य 4.0 बैच फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड का 600 रुपए फीस है और प्राइम का 1000 रुपए फीस है। एसएससी एमटीएस 70 डेज टारगेट बैच फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड का फीस 600 रुपए और प्राइम का फीस 1100 रुपए रहने वाला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगली बात करें तो बेटा यहाँ पर एसएससी सीजीएल फाउंडेशन सुदर्शन बैच फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, स्टैंडर्ड की फीस बेटा 2300 रुपए और प्राइम की फीस 4300 रुपए। वहीं पर एसएससी सीजीएल फाउंडेशन सुदर्शन बैच फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, जिसका स्टैंडर्ड का फीस 2300 रुपए, प्राइम का फीस कितना बेटा 4300 रुपए। एसएससी सीएचएसएल 60 डेज टारगेट बैच फ्रॉम स्टूडियो, तो स्टैंडर्ड का जो बैच है बेटा वो 700 रुपए है, प्राइम का फीस 1000 रुपए रहने वाला है। एसएससी सीपीओ 60 डेज टारगेट बैच फ्रॉम स्टूडियो, जिसका फीस 700 स्टैंडर्ड का है और प्राइम का 1000 का रहने वाला है। ठीक है, हम बात करते हैं बेटा आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस 3.0 बैच की। स्टैंडर्ड का जो फीस है वो 600 रुपए है और प्राइम का फीस रहने वाला बेटा 1000 रुपए। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बैच फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड की फीस 850 है, प्राइम की फीस 1300 रुपए है। ठीक है, आगे की सूचनाएं मैं आप लोगों को दूंगा। ये था लोको पायलट का। ठीक है, पहले आप अपना क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे बेटा। देखो क्वेश्चंस भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। आप लोगों के लिए हम तत्पर खड़े हुए। ये रहा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या कहना चाहता है जल्दी से मुझे बताएंगे फटाफट। बताओ बताओ, इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर बताओ। तो देखो समझिएगा, यहां पर बोल रहा है बेटा ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ए इधर है, डी इधर है, तो ए और डी यहीं तक हेलीकॉप्टर बना दो, इसको कोई लेना देना नहीं है। ए एंड का अर्थ क्या है बेटा, एंड एंड एंड। ऊपर है पी क्यू की पत्नी है, तो ए जो है वो पत्नी हो जाएगी किसकी बेटा, बी की, है ना। और हैशटैग का मतलब क्या है बेटा, पी क्यू का पिता है, तो बी जो है वो पापा हो जाएगा सी का। और एंड का मतलब वही पत्नी, तो सी पत्नी हो जाएगी किसकी, डी की, और ये पत्नी। आपको पूछा ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ये मैं लुगाई, ससुरा, सासू, तो ए लगेगी सास, है ना बेटा। ए लगेगी बेटा सास लग जाएगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। वाह, मजा आ गया। टोटल विद्यार्थी 36 हैं और क्या बोल रहा है, जो बॉयज हैं लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। तो अगर मैं 2 मानूं इसको और इसको 1 मानूं, समझ लो, तो मेरे पास तो 3 है, एग्जामिनर 36 बता रहा है, 1 बराबर 12, तो बॉयज तो है 24 और गर्ल्स है मेरे पास 12। ध्यान दीजिएगा, बहुत गजब का सवाल है। अब इस कक्षा में सरिता के बाईं ओर 13 लड़के हैं, समझना, सरिता के बाईं ओर 13 लड़के हैं। तो यानी कि अगर सरिता के बाईं ओर 13 लड़के हैं, बॉयज आर 30, तो सरिता खुद 13वें नंबर पे हो जाएगी, पहले बात तो, है ना। अच्छा, जो कौन सरिता बाएं छोर से 19वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से 19वें स्थान पर है, तो ये बाएं छोर से खुद 19वें स्थान पर है। अब मुझे एक बात बताओ रे, मुझे एक बात बताओ, ये बाएं छोर से 19वें स्थान पर है और इसके इधर की तरफ 12 लड़के हैं, तो इधर की तरफ टोटल कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 18 में से लड़के कितने हैं, 12, तो 6 गर्ल्स ही होंगी ना, 6 गर्ल्स ही होंगी। ठीक है, तो बताओ सरिता के दाईं ओर कितनी लड़कियां हैं। अब यार सरिता के दाईं ओर लड़कियां कितनी हैं, तो टोटल लड़कियां तो मेरे पास 12 थी, मतलब हमारी पंक्ति में 12 लड़कियां थी। सरिता के दाईं ओर 6 लड़कियां और एक खुद सरिता भी लड़की 7, तो 12 में से 7 चले जाएंगे तो 5। तो क्या मैं बी ऑप्शन इसके साथ सही लगा सकता हूं क्या? एक बार मेरे साथ चलो, मुझे बताओ कि इसमें 5 आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों का, बताओ बताओ। बताओ बताओ।
वापस देख लो, एक बार करके देख लो, कोई लोड नहीं है। देखो है ना, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है भैया, कोई लोड नहीं है। आप सरिता को काउंट करोगे तो भी हो जाएगा, है ना। देखो समझो, सरिता के दाईं ओर कितनी लड़कियां होंगी? देखो 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां तो टोटल 12 है ना। अब हुआ ये कि सरिता के बाईं ओर 13 लड़के हैं, सॉरी मैंने यहां पर 12 कर दिया था, देखो है ना, 13 लड़के होने चाहिए थे, तो एक बढ़ जाएगा, तो यहां पर कितने हो जाएंगे बेटा? 5 की जगह 6 हो जाएगा, है ना। 5 की जगह कितना हो जाएगा बेटा? उसके दाईं ओर 6 लड़के हो जाएंगे, ठीक है। और अंतिम पड़ाव पर अगर हम चलते हैं यहां पर, तो आप लोगों के लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बचा के रखी है। वो बचा के क्या रखी? कि हमारे पास एक गजब का बैच है बेटा, है ना। और गजब का बैच कौन सा है? लोको पायलट स्टेशनरी वाला तो हो चुका था और ये वाला हो गया था। हमारे पास गजब का बैच है बेटा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गौरव बैच फ्रॉम स्टूडियो, जिसका स्टैंडर्ड का फीस 479 है और प्राइम का फीस 879 है। साथ ही उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर भी बेटा 90% तक की छूट हम दे रहे हैं। और अगर ये फीचर्स आपको अभी भी सी नहीं हो पा रहे, आप देख नहीं पा रहे, तो आप अपने एप्लीकेशन को क्या करें बेटा? अपडेट कर दें, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। कल मैं फिर मुलाकात करूंगा बेहतरीन सेशन के साथ। राम राम।